आप सुनेंगे ना, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयकॉट, अगर आपके मन में आ रहा होगा कि मैं इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहा हूं, नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट अदर स्टेप्स विच आई डोंट वांट टू मेंशन. इट्स गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, बहुत गलत दिशा में चीज जा रही है. तो मेरी अपील है अभी भी, जितने भी उलेमा साहिबान हैं, जितने भी इमाम हैं, जितने भी मौलवी हजरात हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको जब कंडेम करेंगे, आप इफ और बट लगा के मत करिए. दिल्ली के जो शाही इमाम है उनका स्टेटमेंट है, और उनका स्टेटमेंट देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे. काफ़ी मैच्योर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कोई इफ बट नहीं करी. मैंने पढ़ा, वो स्टेटमेंट पढ़ा है मेरे पास कहीं पे, एंड ही सेड दैट गलत है तो गलत है यार, इसको आप सही नहीं कर सकते, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. साफ सीधी बात है. लेकिन जो लोग इसको सैंक्टिफाई करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा ठीक है, सड़क पे जो रैलियां निकालते हैं सरतन से जुदा, भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर. आप उदयपुर का जो कत्ल हुआ है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं. और जो देश में आग लगी है, ठीक है, कौन कौन है इसमें रिस्पॉन्सिबल? या वो हैं जिन्होंने ट्विटर से भड़काया लोगों को, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, हो भी रही है. फिर तो ये सब लोग कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं? दीज आर एक्चुअली, मैं बताता हूं वैभव, ये बात मैंने इसके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी भी करी है. वैभव, बेसिकली ये बात है कि एक मानसिकता है, ठीक है, एक दिमाग है, जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का इस्तेमाल करेंगे, जो फ्रीडम्स देता है भारत का संविधान, जो आजादियां देता है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे एक रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा चलाने के लिए. ठीक है, आप कहेंगे कि मैं शिव जी के बारे में अभद्र बातें करूंगा, मैं महादेव को गाली दूंगा, मैं दुर्गा मां, पार्वती मां को गालियां दूंगा, क्योंकि भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है गालियां देने का. ठीक हो गया. आप अगर वापस जवाब देंगे तो सर तन से जुदा. दिस इज द फेस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म टुडे, दिस इज द फेस ऑफ इंडियन लॉ टुडे, विच इज अलाउइंग दीज थिंग्स टू हैपन. वैभव, जो ये पूरे गुरमत रसूल का मामला है ना, ब्लास्फेमी का मामला है, ये जो 3-4 चैंपियन बन रखे हैं दुनिया में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लोग देख सकते हैं उनका क्या हाल हो रखा है. ठीक है, बांग्लादेश स्लाइटली बेटर ऑफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बेड़ा ही करके. क्या आपको ऐसा बनना है? क्या आपको ऐसा बनना है? और अगर आपको ऐसा बनना है तो हमें बख्श दो यार, हमें, आप बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बख्श दो. हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमें बख्श दो, लीव अस अलोन. मतलब कि आप देखिए कि जो प्रॉफेट मोहम्मद थे, उनकी ब्लड लाइन जो थी, ठीक है, जो सैयद अपने आप को कहते हैं, जो सऊदी अरेबिया में भी हैं और जगह हैं दुनिया भर के, जो उनकी ब्लड, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना एहतजाज करा. ठीक है, उन्होंने ये ज़रूर बोला कि ये गलत है, दे प्लेस देयर ऑब्जेक्शंस ऑन रिकॉर्ड, इंडिया ने बात करी, कहानी खत्म हो गई, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर. लेकिन सबसे बड़ी बात वैभव, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिर बाकी ये इन लोगों ने क्यों ठेका ले रखा है इतना? ये इन लोगों ने ठेका ले रखा है और फालतू का इमोशनलिज्म कर रखा है. जो लोग प्रॉफिट की ब्लड लाइन के हैं, जो उनके खून से हैं डायरेक्टली, उन्होंने मामले को रफा दफा करा, वो अपने काम पे लग गए. इंडोनेशिया का क्या रिएक्शन आया, मलेशिया का क्या आया, कतर का क्या आया, सऊदी अरब का क्या आया, यूएई का क्या? यूएई का तो प्रेसिडेंट जो था, जो शेख था, वो तो मोदी जी को रिसीव करना है एयरपोर्ट पे. वी ऑल सॉ दोज इमेजेस ना, ही हैड कम टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम. जायद अल नहयान जो था, शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, वो आया रिसीव करने के लिए. यार यहाँ पे अजीब सा एक पागलपने का माहौल चल रहा है. ये कार्ड आपने कभी सऊदी अरब में सोचा किसी को सरतन से, जहाँ पे सरतन से जुदा होते हैं, सरकार करवाती है, जो ड्रग पेडलर्स हैं, आपने कभी सुना उनको ऐसा बोलते हुए सड़क पे आते हुए? कुवैत में जो पाकिस्तानी ज़्यादातर और कुछ हिंदुस्तानी जो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे नौपर शर्मा का, उनको मुल्क से निकाल दिया, बोला बाहर चलो यहाँ से. जो तुम अपने घरों में गंदगी डालते हो ना, हमारे मुल्क में मत लाना, गेट आउट. पकड़ पकड़ के, कान पकड़ पकड़ के निकाला वहाँ से मुल्क से. उनको लगा कि ये तो इस्लामिक मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, ये तो अप्रिशिएट करेंगे शेख, खुश हो जाएंगे शेख, वल्ला अभी भी करो. और शेख ने बोला, लात मारी शेख ने, बोला गेट आउट, गंद मत फैलाना है यहाँ पे. ठीक है, दिहाड़ी कमाने आए हो, इज्जत से दिहाड़ी कमाओ और जाओ वापस. हमारे मुल्क में गंद मत फैलाना. दे आर वेरी पर्टिकुलर, उन्होंने निकाल दिया इनको. मेरा ये कहना है कि वेयर डू यू वांट द कंट्री टू गो? अगर कन्फ्रंटेशन ही करना है, अगर मन बना लिया है कि भिड़ना है, ठीक है, फिर भिड़ंत का कोई अंत नहीं होता. देयर इज नो एंड टू कन्फ्रंटेशन. फिर कन्फ्रंटेशन फिर यहां से भी होगा,
फिर और लोग भी इसमें घुसेंगे और इससे सिर्फ खून खराबा होना है, इससे सिर्फ फितना फैलना है, इससे भला किसी का नहीं होना, ना मुल्क का, ना खानदान का, ना आपका। तो लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए, लोग प्यार मोहब्बत से रहे। और ये सब जो पागलपना है ना सरतन से, देखो यार वही मैं कह रहा हूं ना, कमलेश को मार दिया, उदयपुर में मर्डर कर दिया, फिर अगली बार किसका सरतन से जुदा होगा? अगर कल कोई यहां पे सरफिरा बोल दे कि अच्छा तुम थे टीवी पे, भाई नुपुर के साथ यही तो हुआ है, कल यहां से कोई बोल दे, कोई हिंदू बोल दे अच्छा तुम ही थे टीवी पे जो भोले शंकर के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे थे, ठीक है बेटा मुझे पता लग गया तुम कहां रहते हो, अब देखो तुम्हारा सरतन से। वेयर इज द कंट्री गोइंग? डू वी वांट सच अ कंट्री? वी डोंट वांट सच अ कंट्री। हाँ, हमें नहीं चाहिए ऐसा मुल्क यार जहां पे लोग एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं। तो आई थिंक लोग होश के नाखून लें, थोड़ा सा इंसान के बच्चे बने। और ये खास तौर से जो, अगर किसी को ये लगता है, अगर ये पाकिस्तान ने भी एक्सपेरिमेंट ट्राई करा था वैभव कि हम ये सो कॉल्ड गाजी और मुजाहिदीनों के साथ खेलेंगे, फिर ये हमारे सांप, हिलरी क्लिंटन का है ना कि डोंट बिलीव दैट यू कैन हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड दे विल ओनली बाइट योर एनिमी, दे विल आल्सो बाइट यू। हिलरी क्लिंटन ने बोला था, ठीक है। और जिस विजिट में बोला था वहां पे वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए हामिद मीर भी पहुंचा था। जब उसने बोला कि अमेरिका जो एड दे रहा है हमें कैरी लूगर बिल के ऊपर, वो इतना उसमें शर्तें क्यों लगा रहा है अमेरिका, तो उसने बोला जरूरत नहीं है कि अमेरिका जो पैसे दे रहे हैं आपको लेने ही लेना है, मत लीजिए पैसे हमारे। तो फिर चुप हो गए सब लोग। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ने सोचा था कि जो सांप पाल रहा है ना, ये सिर्फ दूसरे को काटेंगे, हमें नहीं काटेंगे। तो जो भी इंडिया की मुस्लिम लीडरशिप है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सांप आपको भी काटेंगे। ये जो आपने फितना छोड़ रखा है ना हवा में, इसको अभी भी वक्त है, इसको पकड़ के वापस बोतल में डालिए, जिन को वापस बोतल में डालिए, क्योंकि बोतलें, चिराग सबके पास हैं। जिन हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में से 130 करोड़ अपनी जेब में जिन लेके घूम रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी बोतलें खुलेंगी, कौन कौन से चिराग घिसे जाएंगे, कहां कहां से जिन निकलेगा, वो जिन क्या क्या करेगा, किसी को नहीं पता। मुल्क से अगर मोहब्बत करते हैं, इतनी सी भी मोहब्बत है मुल्क से, तो इस पागलपने को अभी रोकिए। एक दूसरे की गर्दनें उतारना, दूसरे की तरफ भी एक ही तरफ की उतर रही है, भगवान ना करे दूसरी तरफ की उतरे, फिर और पंगा पड़ेगा इसमें। इट विल बी अ प्रॉब्लम दैट यू एंड आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस मैडनेस राइट नाउ, बिकॉज मैंने जो देखा आज, वैभव मेरे कान खड़े हो गए। कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा यार। तुम पढ़े लिखे आदमी हो यार, तुम लैपटॉप, यू आर अ सीनियर मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, तुम ऐसी बात कर रहे हो कुछ ना कुछ तो नहीं साहब। कल मेजर साहब अगर उदयपुर में हो सकता है, कल अगर उदयपुर में हो सकता है, आज नोएडा में हो सकता है। पढ़ा लिखा आदमी, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऐसी बात कर रहा है तो कह रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटीज में इकट्ठा हो रहे हैं। ये करना है हमने, ये करना है, फिर ऐसा कर लो। मैं तो नहीं चाहता ऐसा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने उन लोगों को समझाया 45 मिनट खड़े होके, आई एक्सप्लेन टू देम कि बॉस दिस इज नॉट द वे। कह रहे नहीं मेजर साहब आप थोड़ा ना आएंगे हमारे घर में, जब कोई हम पर वार करेगा, हम पे हमला करेगा, आप आएंगे खड़े हो? आप नहीं आएंगे खड़े होने के लिए। मैंने बोला वो तो बात ठीक है कि मैं नहीं आऊँगा खड़े होने के लिए, लेकिन ये चीज़ कहाँ पे होगी? कह रहा साहब ठीक है, हम तो कुछ करते नहीं, हमने तो किसी को करा नहीं कुछ, लेकिन हो सकता है कोई भी कुछ करे। हम 100 लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसमें से कोई कुछ कर दे। ये यू नो दिस सेंस ऑफ सस्पिशन, ये गलत है, ये जहर है, ये असली जहर यही है समाज में। दिस सेंस ऑफ सस्पिशन ऑफ द अदर, कि ये इसके मन में, वो इनोसेंट आदमी होगा बेचारा, वो इनोसेंट आदमी होगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में कीड़ा चला गया, फिर वो कीड़ा बाहर नहीं निकलता बॉस, वो कीड़ा घूमता रहता है, और ये कीड़ा बहुत जहर वाला है। वी शुड स्टॉप दिस। मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये पढ़ते लिखते हैं नहीं है, पढ़े लिखे हैं भी नहीं, मुझे नहीं पता। ये वही चीज़ है जो पाकिस्तान में हुई है ना। 72 फिरके हैं, ऐसा कोई फिरका नहीं है जिसने दूसरे के ऊपर फतवे ना निकाल रखे हो। मुसलमानों के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरे को मुशरिक कहते हैं, अल्लाह अकबर कह के एक दूसरे की मस्जिदों में बम फाड़ते हैं, ग्रेनेड ब्लास्ट, खुदकुश हमले, आत्मघाती हमले, एक दो मुसलमान को मार रहा है। देखिए आज आपने, मैं कह रहा हूं, आज आपने उदयपुर में एक गरीब टेलर की गर्दन उतार दी, ठीक है। कल देवबंदी बरेलवी की उतारेगा, शिया सुन्नी की उतारेगा, ठीक है। वो जो है अहले हदीस की उतारेगा, वो शिया की उतारेगा, फिर वो कादियानी की उतारेगा, फिर वो किसी। ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रहा है आज की तारीख में वैभव, ये हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है। शियाओं के मस्जिद में 150 लोग मार दिए, हुआ नहीं था कुछ महीने पहले, 100-150 लोग मार दिए। पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। एक खुदकुश हमलावर, एक सुसाइड अटैकर
जो खुद मुसलमान है दूसरे मुसलमान के मस्जिद में जाता है, अल्लाह अकबर करके अपने आप को फाड़ देता है वहां पे और 20, 25, 30 लोगों को जान से मार देता है। वो तो हिंदू नहीं था मरने वाला तो वो भी मुसलमान था, वो भी उतना ही मुसलमान है। सुन्नी आपस में लिपटा। अब एक बात बताओ, देवबंदी भी सुन्नी है, बरेलवी भी सुन्नी है, फिर और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दो ही हैं, सुन्नी और शिया। 72 फिरके हैं, एक दूसरे की गर्दनों पे चाकू लेके घूम रहे हैं सब। तो भाई ऐसा मत करो, इस मुल्क को पाकिस्तान मत बनाओ, इसको अमन का गहवारा रहने दो, आपस में भाइयों की तरह रहो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है रेडिकलाइजेशन का। देयर इज नो एंड टू रेडिकलाइजेशन यार। आप कल करोगे, वो कल वो करेगा, फिर वो तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, अंत में कुछ नहीं होगा। जो यहां पे अमन होगा ना वैभव, जो अमन होगा, सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, जो अमन होगा, that will be the peace of the graveyard. That will not be the peace for the living. That will be the peace of the graveyard. ठीक है, तो कब्रिस्तान का अमन किसी को नहीं चाहिए। कब्रिस्तान का अमन मत लाओ, इतनी नफरतें मत फैलाओ, क्योंकि वैभव मैं बता रहा हूं, मैं बड़ा शॉक था आज सेक्टर 62 के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, सोफिस्टिकेटेड लोग, गेटेड सोसाइटीज में रहने वाले लोग, अपनी गाड़ियां, जिनकी ईएमआईज चल रही हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके दोज पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट कि नहीं साहब, अब मेजर साहब बहुत हो गया, जवाब देने का। मैंने किसको जवाब दोगे यार, तुम कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो जवाब देने का? नहीं साहब, आप आएंगे हमारे घर में। डू यू वॉन्ट पीपल टू बिकम सस्पिशियस ऑफ द सब्जी वाला जो फूड डिलीवरी का लड़का है? क्या आप उस पर शक करना चाहेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि जो आपकी मैकेनिक है, जो गाड़ी आपकी रिपेयर करता है, आप उस पर शक करेंगे? तो मैं, जो मुस्लिम क्लर्जी है, मुस्लिम लीडरशिप है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को रोकिए। चीजें, ये आपको सांप डसेगा, ये हिंदू को तो बाद में डसेगा, आपको डसेगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े तुर्रम खान, आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत छोटे हैं, चींटी हैं। जो बड़े बड़े तुर्रम खान पाकिस्तान में बैठे हैं ना, उनको खा गया है सांप, उनको खा गया सांप। ये तो मस्जिद के मौलाना हैं, वहां पे तो हेड्स ऑफ स्टेट को खा गया। ये किसी का सगा नहीं है रेडिकलाइजेशन, किसी का सगा नहीं है वैभव। एंड आई थिंक वी एज इंडियन शुड गेट टुगेदर, हिंदूज, मुस्लिम्स, एवरीबडी, एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ें, क्योंकि ये जो हुआ है उदयपुर में, ये बिल्कुल नाकाबिले माफी है और इसके रिपरकशंस होंगे। आप और मैं कुछ चाहें वैभव, हम जितना अपील कर लें कॉमन सेंस के लिए, इसके रिपरकशंस अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देखा है। मैं तो कहता हूं वैभव, आग से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? आरफा खानम हो, वायर वाली, है ना, राणा अयूब हो, मोहम्मद जुबैर हो, ये वही गलती कर रहे हैं जो लोग अक्सर इतिहास में करा करते हैं। इनको लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, इनको लगता है हम कंट्रोल कर लेंगे। रेडिकल्स को कोई कंट्रोल नहीं, ये खुद भी रेडिकल्स हैं वैसे, पर इनको लगता है कि हम, क्योंकि रेडिकल्स में थोड़ा, आपको क्या लगता है कोई सरफिरा इनके पास नहीं पहुंचेगा कि तुम हिजाब क्यों नहीं पहनती हो? कल को सरफिरा पहुंच जाए मोहम्मद जुबैर के पास कि तुम दाढ़ी नहीं रखते। देखो, हर समय विक्टिम हिंदू नहीं रहेगा, ये लोग आपके घर भी पहुंचेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आरफा खानम की बात कर रहा हूं, मैं राणा अयूब से बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और ये मेरी विनती है, आप मत करिए ये। आपको जो लग रहा है ना आप लोग मैनेज कर लेंगे, ऐसा, ये मैनेज नहीं हो पाएगा। और मैं एक बात बता दूं इन दोनों को, आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, जरूर होगी, मैं मानने को तैयार हूं कि मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन आई नो मोर देन बोथ ऑफ यू विल एवर नो अबाउट रेडिकलाइजेशन। आपको नहीं पता है, किसी के सगे नहीं होते। आप जो सोच रही हैं कि आप इनको कंट्रोल कर लेंगे और ये सांप आपके हिसाब से काटेगा, there will come a time when somebody will stand up and say that I hold you guilty, क्योंकि you are not following the tenets of Islam। आप ये देखिए ना कि अमेरिका और पाकिस्तान को गलतफहमी नहीं थी क्या वैभव? अमेरिका बहादुर, the world's lone superpower, we can do anything, निपटा दिया उनको। भाई, ओसामा बिन लादेन किसकी पैदाइश है? The Central Intelligence Agency gave birth to Osama bin Laden, ठीक है? वो तो बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस था, वर्ल्ड की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में उसका बाप था, मालिक था। पूरे सऊदी अरब को बिन लादेन ने बनाया है। सीआईए ने बोला कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अहमद मुगनिया था, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल ऑल दिस।
पाकिस्तान ने बोला वी कैन कंट्रोल द तालिबान, पाकिस्तान ने बोला ना वी कैन कंट्रोल द तालिबान। इमरान खान खुश हो गया, जहनी आजादी की स्पीच दे दी भाई ने। और जब से वो लोग आए हैं 1 साल नहीं हुआ, 150 से ज्यादा फौजी मार चुके हैं पाकिस्तान।